अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा की सरकार के लिए बुधवार को तब बड़ी परेशानी खड़ी हो गई जब एक कैबिनेट मंत्री की सेक्स सीडी सामने आ गई। सेक्स सीडी सामने आते ही विपक्ष ने भाजपा को घेर लिया, लेकिन भाजपा ने मामले से तुरंत छुटकारा पाने के लिए मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। एक अज्ञात महिला के साथ अंतरंग होने के कथित वीडियो क्लिप के सामने आने के एक दिन बाद जारकीहोली ने त्यागपत्र दिया है। कन्नड़ समाचार चैनलों ने इस क्लिप का प्रसारण किया था। मुख्यमंत्री को भेजे त्यागपत्र में जारकीहोली ने कहा है, मेरे खिलाफ लगे आरोपों में सच्चाई नहीं है, जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। जारकीहोली ने कहा है, मुझे अपनी बेगुनाही पर भरोसा है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि इसे स्वीकार कर लें। सूत्रों के मुताबिक जारकीहोली ने पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद अपना त्यागपत्र भेजा है। बताया जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह ने दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव और राज्य में पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश नेतृत्व को पार्टी के फैसले से अवगत करा दिया था। राज्य विधानसभा के गुरुवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले कैबिनेट मंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप लगना बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस भी मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा था, अगर उस पार्टी यानी भाजपा में जरा भी शर्म है और अगर वह मानवीय मूल्यों का सम्मान करती है तो उसे मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। विपक्ष नेता ने कहा था, अगर सरकार को जरा भी शर्म है तो उसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए और तत्काल प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कलाहल्ली ने मंगलवार को जारकीहोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए नौकरी मांगने वाली एक लड़की का उत्पीड़न करने और उसे तथा उसके परिवार को बुरा परिणाम भुगतने की चेतावनी देने का आरोप लगाया। जारकीहोली और उनके भाई तथा विधायक बालाचंद्र जारकीहोली ने आरोपों की जांच कराने की मांग की है। गोकक से विधायक रमेश जारकीहोली पहले कांग्रेस में थे। राज्य में कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने और भाजपा के सत्ता में आने में रमेश जारकीहोली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दूसरी ओर मायानगरी मुंबई भी बुधवार को चर्चा में रही, क्योंकि आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्मकारों से संबंधित परिसरों, रिलायंस एंटरटेनमेंट समूह के सीईओ शिभाशीष सरकार और अभिनेत्री तापसी पन्नू के परिसरों पर छापे मारे और आयकर विभाग के अधिकारियों ने पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ भी की है। प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स अनुराग कश्यप ने शुरू किया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई तथा पुणे में 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए। सेलिब्रिटी एंड टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के कुछ अधिकारियों के यहां भी छापे मारे गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई फैंटम फिल्म्स और इसके प्रमोटर रहे अनुराग कश्यप, निर्देशक निर्माता विक्रमादित्य मोटवाने, निर्माता विकास बहल और निर्माता तथा वितरक मधु मेंटेना के खिलाफ कर चोरी की जांच के सिलसिले में किए गए। फैंटम फिल्म्स को 2018 में बंद कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थानों के बीच हुए कुछ लेन देन आयकर विभाग के नज़र में थे और कर चोरी के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबूत एकत्रित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। फैंटम फिल्म्स की स्थापना 2011 में हुई थी और इसके बैनर तले लुटेरा, क्वीन, अगली, NH10, मसान और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। बाद में अनुराग कश्यप ने नई प्रोडक्शन कंपनी गुड बैड फिल्म्स शुरू की, जबकि मोटवाने ने आंदोलन फिल्म शुरू की। मेंटेना क्वान के को प्रोमोटर थे, उनके खिलाफ भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री कलाकारों के बचाव में आ गए हैं। ठाकरे सरकार में एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों ने आयकर विभाग की छापेमारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ केंद्र की संस्थाएं कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड को मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बताया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के अलावा अन्य लोगों पर चल रही इनकम टैक्स की रेड पर जवाब देते हुए कहा कि यह रेड उन्हीं लोगों पर की जा रही है जो केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा, जो लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं उन्हीं लोगों पर चुन चुनकर यह रेड
की जा रही है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि टैक्स की चोरी को लेकर रेड करना सिर्फ एक बहाना है। ठाकरे सरकार के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कहा कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी नीति के साथ इन अभिनेताओं को टारगेट किया गया है। हालांकि जब इस मुद्दे पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है।